हेलो टेंथ वालों। तो चैप्टर 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा और कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। बिना कॉपी कलम का मैथ्स नहीं बनता है, पता है ना। आप कितनों भी मैथ्स पढ़ के जाइएगा एग्जाम में नहीं बना पाइएगा जब तक आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा। मैथ्स जो है करना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, समझे ना। तो मैथ्स करना सीखिए। तो क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का जब भी आंसर लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए क्वेश्चन को। पहला काम क्वेश्चन पढ़ना होता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर पता कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर पता कीजिए। बोल रहा है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको अगर हम 28 से और 32 से डिवाइड्स करेंगे, तब जब 28 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 8 आएगा, और जब 32 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 12 आएगा, समझे ना। तो हम मान के चल रहे हैं वो नंबर x है, जिसको अगर 28 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, कोशिएंट कुछ आएगा और रिमाइंडर कुछ आएगा ना। कोशिएंट कुछ भी आ सकता है। चलिए रिमाइंडर कितना आ रहा है इसमें, 8 आ रहा है बोल रहा है, ठीक है ना। और वैसे ही वही नंबर को फिर अगर 32 से जब डिवाइड करेंगे तब कोशिएंट कुछ आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना, उस रिमाइंडर वाला चीज़ को पहले घटाइए इस पर, ठीक है। घटाइए, जब घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए तो 28 - 8 यानी 20 आएगा, और इस पर 32 - 12 जब करेंगे तब भी 20 आएगा। मतलब दोनों केस में ये 20 आ रहा है। क्या आ रहा है, 20 और 20 आ रहा है। मतलब जो ये 20 आ रहा है, इस 20 को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा आ रहा है 0 आना चाहिए ना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, समझिए। अब बोला है ये बड़ा नंबर है जिससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे तो छोटा नंबर है ना, हमको बड़ा नंबर निकालना है, मतलब मल्टीपल्स निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर करके निकालना है। तो ये 28 और 32 का जो भी मल्टीपल्स आएगा, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। मल्टीपल्स क्या होता है पता है? जैसे आप मान के चलिए 4 और 6 का अगर मल्टीपल्स निकालिएगा, ठीक है, तो क्या क्या आएगा देखिएगा, 4 का और 6 का। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, इस तरह से आते जाएगा। और 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 42 48, इस तरह से आते जाएगा। ये हो गया मल्टीपल्स। मतलब जो हम लोग टेबल्स पढ़ते हैं ना, वही होता है मल्टीपल्स। जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालना चाहते हैं उस नंबर का आप टेबल्स पढ़िए। अब एलसीएम होता क्या है समझिए। एलसीएम मल्टीपल्स होता है, फिर इसमें कॉमन जो होता है, कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें बताइए तो। ये 12 आ रहा है कॉमन, इसके बाद देखिएगा कॉमन 24 आ रहा है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इसका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, दोनों का मल्टीपल है। और कैसा मल्टीपल है, लोएस्ट मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इस तरह से इस दोनों का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। तो वैसे ही ये दोनों का हमको क्या निकालना होगा, मल्टीपल निकालना होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है मतलब वो मल्टीपल ही होगा। जैसे जो ये दोनों से डिवाइड होगा, वैसे ही ये जो x है दोनों से डिवाइड होगा, तो वो x पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा। और कैसा मल्टीपल, सबसे छोटा बोला है ना, तो सबसे छोटा मल्टीपल, तो सबसे छोटा मल्टीपल को ही तो एलसीएम बोलते हैं, जो कॉमन होगा दोनों में, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं, समझे। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, और जो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ जो आ रहा है इसको हमको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तब जाके आएगा वो नंबर, समझे ना। क्योंकि ये दिक्कत करेगा, ये रिमाइंडर आ रहा है ना, ये जो रिमाइंडर आने वाला केस है, रिमाइंडर अगर 0 आता तब कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग इसका मल्टीपल निकाल देते हैं, समझे ना। समझे, रिमाइंडर वाला जो एक ऐड कर दिया है कि दोनों में रिमाइंडर इतना पहुंच रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये नंबर चेंज कर जाएगा। ये दोनों का जो मल्टीपल्स होगा एलसीएम, वो नंबर नहीं होगा जिसमें ये दोनों रिमाइंडर आए, मतलब ये दोनों जो रिमाइंडर आएगा, समझे। ये दोनों रिमाइंडर आने के लिए हमको फिर 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझे। तो चलिए गिवन नंबर्स लिखिएगा। गिवन नंबर्स आर क्या क्या है, ये हम समझाने के लिए रफ किए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आर क्या क्या है, नंबर्स आर 28 एंड 32, और रिमाइंडर्स क्या है, रिमाइंडर्स आर क्या है, 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर लिखिएगा ये रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ, किसका किसका एलसीएम बताइए तो, एलसीएम ऑफ 28 और 32 का एलसीएम माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके जो यहाँ नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 20, ठीक है, समझे ना। तो इस तरह से ये होगा। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 28 का, फिर 32 का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 28 का आप कीजिए
जब 28 का कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 14 जा, 2 7 जा, होगा 7 प्राइम नंबर से आगे और तो जाएगा नहीं। 32 का भी वैसे कीजिए, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 2 × 7, यानी इसको लिखिएगा 2 का पावर 2 × 7 का पावर 1, और 32 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 का पावर कितना, 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है पता है, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इक्वल टू क्या होगा, इसमें देखिए 2 का पावर सबसे कम कितना है, सबसे कम, इसमें देखिए फैक्टर्स में क्या क्या आया, 2 और 7 आया, तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा कितना है इसमें, 5 है, इंटू 7 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 1 है। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर रहेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना, 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 2 14, कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, इतना आया 224 आया। अब जो नंबर्स आएगा रिक्वायर्ड नंबर्स, नाउ स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 224 - 20 इक्वल टू 204, ये आंसर। अब आप इसको क्रॉस चेक कीजिए, जब आप क्रॉस चेक कीजिएगा ना तब बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए 204 हमारा आंसर आया, ये सबसे छोटा नंबर है बोला है, जिसको अगर आप किससे 28 से डिवाइड कीजिएगा और एक बार 204 को किससे डिवाइड कीजिएगा, 32 से। 28 का टेबल्स में पढ़िए कितना बार में आएगा ये, बताइए 28 7 टाइम्स में करके देखते हैं, 7 56 कैरी 5 19, इसमें देखिएगा आएगा कितना, 14 में 6 जाएगा 8, तो ये रिमाइंडर कितना आया, 8 आया, ठीक है ना, इसमें आया ना 8। अब इसको देखिएगा 32 कितना टाइम्स में जाएगा, ये होगा 6 टाइम में करके देखते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 1 19, तो इसमें देखिएगा 2 और यहाँ 10 1 12 आ रहा है। तो देखिए ये सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर इस 28 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आ रहा है, और यही वो नंबर है सबसे छोटा जिसको अगर 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। तो समझे ना, इस तरह से बनेगा। अगर आप ये दोनों का कर लेते तो इसमें रिमाइंडर कुछ अलग आता और इसमें रिमाइंडर कुछ अलग आता, समझे, तो समझ गए ना। तो इस तरह से करना है आपको, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।